लिए तैयारी करनी है। भक्ति करने का नाम है मृत्यु की तैयारी करना, जीवात्मा की आगे की दशा, आगे का देश को तय करना। केवल हम राम 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 रटन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा विज्ञान इसके पीछे है। हम जीव भाव में हैं, हम माया में हैं, हम माया से जुड़े हैं। ये माया का पर्दा दूर करना होगा। ये माया मोह भ्रम के अंधकार से, भ्रम के रात से हमें जागना होगा। हमें हमारा कल्याण करना होगा। हमें हमारा जीवपना मिटाना होगा। हम वापस जहां से आए हैं वहीं जाना होगा। दरिया नरतन पाय कर कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार, ले चल्या सिर भार। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार। राम रटन क्यों करना है? तारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। ताने पार तो पलक में लगावे मारा गुरा सा, लगावे मारा दरिया सा, राम राम बोलो रे। राम राम भजन करो। भजन करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। रटो राम रसना, कटे करम सारा, धुएं सांस उसासो, लंगे भव पार। भवना भवसागर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही भवसागर है। ये भवसागर से पार होना है तो एक ही उपाय है, राम राम रटन करो। कलयुग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले, नहीं चलता, नहीं फल लगता। नवद्या निर्फल नाम बिन, अष्टंग बड़ी उपाद, और सांख जोग सारो नहीं विद्या माई बाद। सत्य त्रेता द्वापर में और उपाय चलते थे, मगर ये कलयुग में राम नाम का ही सुमिरन चलेगा, इसका ही फल लगेगा। काटे कर्म आगला सारा, फेर कर्म नहीं लागे। दो बातें। राम राम भजन करने से हमारे अनंत युगों के अनंत कर्म कट जाते हैं। दूसरा फायदा, दोबारा कर्म नहीं लगते। लगे हुए कर्म कट जाते हैं और दूसरे कर्म नहीं लगते। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आ। इस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या आ।
यूं नावज आगे कर्म हमारा, नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विद भाग सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा, इन भव सागर के पार उतारेगा। भवसागर से पार उतरना है, भवसागर में तीरन की हो और न कोई उपाय, एक ही उपाय है। सोगी मेल द्रव्य जूं जाले अंतर भजन, सोगी मेल द्रव्य यूं गाले और अंतर भजन कर्म यूं जाले। अंतर भजन, भजन में भी दो प्रकार है, भक्ति भी दो प्रकार की है इसी हमारी भक्ति में। राम राम रटन कर रहे हैं और श्वासों में नहीं कर रहे हैं तो ये बाह्यांगी भजन है, ये अंतर भजन नहीं होगा। श्वासों के साथ जो हम भजन करते हैं सांस उसांस में, वो भजन है अंतर भजन। जैसे सुहागी सोना को गला देती है, इसी प्रकार भीतर का अंतर का भजन कर्म को गला देता है। ऊपर ऊपर से भक्ति करे, चलो माता पिता राम स्नेही है तो बन जाए, तो ये हम भक्ति कर रहे हैं बाह्यांग की, भीतर की अंग की भक्ति नहीं है। भीतर की भक्ति अंतर भक्ति उसे कहेंगे जिसमें विरह है, जिसमें प्रेम है, जिसमें वैराग है, जिसमें सुरवीरता है। अगर ये चार अंग आपके भक्ति में है तो आप अंतरांग भक्ति में उतर गए, नहीं तो आप बाह्यांग भक्ति कर रहे हो। दोनों बातें समझा रहा हूं मैं। राम नाम अंतर का भजन और बाह्य भजन, भक्ति बाह्य भक्ति और अंतर भक्ति सब वाणी से प्रमाणित है। सूरत नो अंग भेजियो, मत वालो कीजे, सूरत नो अंग भेजियो, मत वालो कीजे, ये सुख देव अंग बायरी, भगति नहीं दीजे, के सुख देव अंग बायरी, भगति नहीं दीजे, भगति कराओ दास सु, वीर दो तेरी, तलप बिना प्रभु नास गे, भगति जूं तेरी, भगति कराओ दास सु। ये अंतरंग भक्ति के अंग है जो धीरे 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 हमारे अंदर ये आना चाहिए। साधु आवत हर्षिया, जावत दिया न रोय, कहे कबीरता दास का भला कैसे होए। मिलिया साध हसे रग रगरे, खिन फूले खिन रोवे, आशा सकड़ तजी कुटलाई, बाट साहेब की जोवे। ये अंग हमारे अंदर उतरना चाहिए। यहाँ प्रेम, विरह, सुरवीरता और वैराग ये अंग है भक्ति के, ये हमारे अंदर आना चाहिए।
सतगुराजीरा दर्शन जाता पाव गुगरिया बांधा सतगुराजीरा दर्शन जाता पाव गुगरिया बांधा दर्शन किया आनंद भो उपजा जाने दरब कोई लाद्या दर्शन किया आनंद भो उपजा जाने दरब कोई लाद्या राम जाने दरब कोई लाद्या धीन धीन सो नर नारी जुग में धीन धीन सो नर नारी सायब काज झुरे निसवास कुबुद प्रीत सुतारी राम कुबुद प्रीत सुतारी धीन धीन सो नर नारी जुग में धीन धीन सो नर नारी मिलिया साध हसे रग रग रे खिन फूले खिन रोवे क्षण में रोना क्षण में आनंद आना संतों के दर्शन से ये स्वभाव जिसका बनता है उनको मोक्ष में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सतगुरा जीरा दर्शन जाता पाव गुगरिया बांधा कहां कहां के प्रमाण महाराज ने लाए हैं। हमारे सेठ साहब ने इस वाणी के भाषांतर में यानी जो अर्थ किया है उसमें लिखा है सद्गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना। अगर गुरुदेव जी गांव में है तो रोजाना उनके दर्शन को जाओ उनके पास बैठो 1 घंटा जो कुछ वो कहते हैं वो सुनो सेवा करने को कहेंगे भजन करने को कहेंगे हरिजस गाने को कहेंगे बानी बांटने को कहेंगे जो कुछ कहते हैं वो 1 घंटा उनके पास समय व्यतीत करो और 23 घंटे अपने ले रखो चलेगा। सदगुरु अगर 2 कोस दूर है कोस समझते हो तो 2 दिन में जाओ 2 दिन में जाओ 2 घंटे रहो। सदगुरु अगर पाप से 5 कोस दूर है तो 5 दिन में जाओ 5 घंटे गुरु के पास रहो। सदगुरु अगर आपसे 50 कोस दूर है तो 50 दिन में जाओ 50 घंटा रहो। हम करते क्या है हम जाते तो बराबर है गुरु के दर्शन से थोड़ा सा दर्शन कर लिया राम राम चलते बाबू जी थोड़ी देर बैठे निकले। क्या होगा इससे महीनों में 4 महीने में 6 महीने में जा रहे हैं सत्संग कर रहे हैं और उत्सव भंडारा हुआ कि तुरंत गाड़ी लेके निकले नहीं होगा इससे। 100 कोस भी अगर दूर रहे तो कोई कारण नहीं 100 दिन में जाओ 100 घंटा वहां रहो इतना समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा। और सदगुरु जब आपके गांव में आते हैं तो आपके अंदर आत्मिक आनंद आना चाहिए।
आपकी आत्मा ऐसी आनंद में जैसे नाचने वाला जब घुंघरू उसके पाँव में बांधे जाते हैं तो सारी दुनिया का आनंद उसको उसी घुंघरी में मिल जाता है। इतना राजी रहता है नाचने वाला घुंघरू से। एक नाचने वाला पाँव में घुंघरू बांधने पर इतना राजी होता है तो आपके तो हमारे सदगुरु आ रहे गांव में, मन में उतना आनंद चाहिए। और दर्शन करने पर कितना आनंद आना चाहिए, जैसे द्रव्य की खान आपको मिली है, गुरु नहीं मिला, द्रव्य की खान मिल गई। जब एकाएक किसी को द्रव्य की खान मिल जाए तो उसका आनंद का कोई पारावार है? कितना आनंद रहेगा कि सारी जिंदगी अब मुझे बड़े आराम से चैन से कोई काम करना नहीं है, इतनी पीढ़ियों को मैं अब आराम से ये सारा धन काम आएगा। कितना आनंद आता है। ये कोई सेठ थे और एक दिन सेठ को लगा धन तो उसने काफी कमा लिया था और धन का मूल्यमापन करने का विचार आया। अब जो धन की लिखा पढ़ी करता था, यानी धन की सुरक्षा करता था, वो खजीनदार कहो, खजांची कहो या कैशियर कहो, उसको बुलाया, कहा कि मुझे मेरे धन का मूल्यांकन करना है। एक हफ्ते के अंदर मेरे पास कितना धन है ये गिन के आप बताओ। अब उसने कहा, सेठ जी एक हफ्ते में ही गिना नहीं जाएगा, इतना अमाप धन आपके पास है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और एक दिन आया सेठ जी के पास, सेठ जी ने पूछा गिनती हो गई? हाँ बताओ। तो उसने कहा मोटे मोटे तौर पर मैं आपका धन कितना है यह आपको बताता हूँ कि आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से जी सकती है, इतना आपका धन है। अब इतना धन कमाने के बाद सेठ को तो खुश होना चाहिए। सेठ हो गए नाराज, सेठ हो गए चिंतित। सेठानी ने कहा क्या हुआ? सेठ ने कहा मेरी 8वीं पीढ़ी गरीब रही, अब मुझे 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ कमाना है। अब उम्र भी मेरी काफ़ी हो चुकी है, अब मैं कभी भी मर सकता हूँ, अब कैसे कमाऊँ, इस सोच में मैं चिंतित हूँ। किसके लिए? 8वीं पीढ़ी के लिए। अब एक संत के पास गए। अब संत ही उपाय बताएंगे, कुछ न कुछ झटपट कमाना है। हमारे महाराज जी दृष्टांत देते थे, भक्ति भी हाईटेक हो गई आज, झटपट मामला यहाँ भी आ गया। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, कहने लगा महाराज झटपट परमात्मा मिलने वाली भक्ति बताओ, क्या उपाय अगर आपके पास है, अभी के अभी भगवान मिल जाए। तो उसने कहा हाँ है, अगर तुम वो उपाय कर सको तो अभी के अभी आपको भगवान मिल जाएंगे, बताओ। तो उसने कहा ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाना, नारियल के या और भी के ऊंचे से ऊंचे पेड़ रहते ना,
चढ़ जाना और ऊपर से नीचे कूद जाना, कूदते ही तुमको भगवान मिल जाएंगे। अब वो कहने लगा ये भगवान मिलने का उपाय है कि मरने का उपाय है? अब तुमको भगवान मिलना है तो झटपट चाहिए, उपाय भी तो वैसा ही हो ना। जैसे मिलेंगे वैसे उपाय। बिल्कुल, जैसा गुरु जैसा चेला वैसा गुरु। अब वो जैसा आया वैसा उसको उपाय बताया। हालांकि उसने झूठ नहीं कहा था, मगर यही तो परीक्षा है हमारी। गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास करने वाला तो तीर ही जाता है। अब गुरु से वो गुरु मंत्र लेकर ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया। रास्ते पे पेड़ था, बहुत ऊंचे चढ़ने पर अब उसको नीचे कूदने की हिम्मत नहीं हो रही। बहुत देर सोच रहा था अगर मैं मर जाऊंगा या हाथ पैर टूट जाएंगे, भगवान को मिलना दूर, मगर बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा। वहीं बैठा सोचने लगा क्या करे क्या करे। इतने में इधर एक चोर के पीछे पुलिस भाग रहे थे, यानी चोर को पकड़ने के लिए। चोर ने बहुत बड़ा खजीना चुराया था और वो उसके सिर पे था। फिर उसने यहाँ कमर पे बांध दिया और भाग रहा, पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे चोर। जब चोर को लगा कि अब तो पुलिस आके पकड़ ही लेंगे, तो चोर भी उसी पेड़ पे ऊपर चढ़ गया। देखा तो एक दूसरा व्यक्ति वहां है। अब पुलिस से बचने के लिए ये चोर चढ़ा ऊपर, और वहां उसे वो व्यक्ति बैठा मिला जो गुरु से मंत्र लिया हुआ चेला। और पीछे पुलिस आ रही थी, समय बड़ा कठिन था, कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। अब उस चोर को लगा तो यहाँ मैं सुरक्षित रह सकता हूँ, निकल जाएंगे भाग के। अब उसको पूछा कि भाई तुम कौन हो और क्यों चिढ़े हो? उसने कहा क्या बताऊं, एक गुरु के पास गया था, मुझे झटपट भगवान मिलना है, तो उपाय बताओ। तो गुरु ने क्या बताया उपाय? गुरु ने बताया ऊपर चढ़ो और ऊपर से कूदो। अब आप ही बताओ, कूदने पर मुझे भगवान कैसे मिलेगा? या तो मर जाऊंगा, नहीं तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। इतनी ऊंचाई से कूदना कोई साधारण बात थोड़ी है। उस चोर ने कहा सचमुच आपको ये गुरु ने बताया है? बिल्कुल गुरु ने बताया है। तो ऐसा करते हैं, ये मेरे पास चुराया हुआ बहुत धन है, ये तुम ले लो और उतर जाओ नीचे, और तुम्हारा गुरु मंत्र मुझे दो। उसने कहा ले लो, वैसे भी तो मरने वाला ही गुरु मंत्र है। मौत भी टल गई, धन भी मिल गया, बहुत खुश हो गया, ले लो। तो तुम क्या करोगे? चोर को पूछा। तो मैं कूदूंगा, जब गुरु ने कहा है तो मैं विश्वास करता हूं गुरु के वचनों पे। और सचमुच चोर कूद गया। कूद गया तो सिपाही आके उसको पकड़ने लगे, चलो चलो चलो। अरे भाई कहाँ चलो, आपके पीछे तो हम दौड़ रहे हैं, हमने आपको ऊपर चढ़ते हुए देखा है। अच्छा हुआ तुम कूदे भी तो हमारे सामने कूदे, नहीं तो हमारे पहले तुम भाग जाते। उसने कहा क्या प्रूफ है मैं चोर हूं? कहाँ है मेरे पास धन माल? देखो मेरी तलाशी लो। फिर तुम्हारे तो पीछे हम भाग रहे हो, कहीं तुमने छुपा दी होगी। साहब जी आपको गलत फहमी हुई है, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो वो बैठा है ऊपर, मैं नहीं हूं। पुलिस ने देखा अरे हाँ बैठा भी है और वो धन भी है उसके पास, और इसको छोड़ो, इसको जाने दो। ये चला गया, उसको नीचे उतारा, उसके डाल दिया जेल में। गुरु मंत्र काम करता है, विश्वास चाहिए। महाराज कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान कैसे मिलेगा?
तो सेठ ने अपनी धन, अपना कितना पर्याप्त धन है, सब धन है, वो 7 पीढ़ी तक पुरने वाला बताया। 8वीं पीढ़ी के लिए वो चिंतित था। सेठानी को उसने बताया मुझे जल्दी से जल्दी 8वीं पीढ़ी के लिए धन कमाना है। एक संत के पास गया। संत ने कहा चिंता मत करो, जितना चाहे आप धन कमा सकते हो, वो भी कम समय में। मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो बताओ महाराज। तुम्हारे गांव में एक बुढ़िया रहती है, काफी उम्र हो गई है, और वो अगर आधा किलो आटा तुमसे ले ले तो तुम्हारे सारे भाग जाग जाएंगे, और तुम तो पर्याप्त मात्रा में जो चाहे जितना चाहे उतना धन आपको मिलेगा। ये उपाय संत ने बताया। सेठ खुशी खुशी घर आया। नौकरों को कहा गाड़ी में 2-3 क्विंटल आटा डालो और चलो मेरे साथ। शाम हो गई थी। बुढ़िया को आवाज दिया, आई। माताजी काफी बूढ़ी हुई थी, और उसने कहा माताजी ये आटा आपके लिए लाए हैं, 2-3 क्विंटल गेहूं के बोरे है, पिसा हुआ आटा है, ये आप रख लो। माताजी ने कहा मैं क्या करूं? अरे रख लो। मुझे नहीं चाहिए, मना कर दिया। माताजी कहने लगी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आज मेरा भोजन हो गया। फिर सेठ को उपाय सोचा, आज तुम्हारा भोजन हो गया ठीक है, कल के लिए ले लो। वो कहने लगी कल किसने देखा, कल का कल, आज का तो हो गया। बहुत मिन्नत करने पर भी 1 किलो आटा वो बुढ़िया नहीं ले रही थी कल के लिए। और इसी कहने सुनने में सेठ को ज्ञान हो गया, मैं कितना पागल हूँ, मैं कितना नादान हूँ। ये बुढ़िया जिसके पास कुछ नहीं है, कल के खाने की कोई सुविधा नहीं है, और मैं ये आटा देना चाहता हूँ तो कल के लिए नहीं ले रही है, कह रही है कि कल के कल देखा जाएगा। और मैं मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए धन कमाने निकला, इतना मैं नादान हूँ, इतना अज्ञानी हूँ। तो तुरंत उसे ज्ञान हो गया। यही हमारी भूल है कि हम सोचते नहीं, विचार करते नहीं, जिंदगी कितनी दिन की है, और साथ तो कुछ ले जा नहीं सकते, साथ तो यही आएगा। महाराज कहते हैं दीजिए तो अन्नदान पूरे, देना ही है तो अन्नदान के लिए भूखों को खिलाओ, सत्संग करो, भजन करो। 2 ही बातें की है, बांधा नाव सता भी लीजिए, और जो कुछ हुस हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजिए। क्या कहा है महाराज ने? सता भी नाम जल्दी, समय बहुत कम है, जितना ज्यादा ले सकते हो उतना परमात्मा का भजन करो, और करना ही है जो कुछ हुस हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजिए, परमार्थ करो। एक सेठ जी 5 करोड़ रुपए लेके स्वर्ग में पहुंचा, अर्थात वहां पैसे लेके जाते नहीं है, दृष्टांत है, समझना है, इसका सिद्धांत हमको केवल समझना है। और भगवान इंद्र को मिला, कहने लगा मैं 5 करोड़ रुपए लेके आया हूं, आपका बैंक लॉकर या बैंक का पता दो कहाँ रखूं। इंद्र भगवान ने नंबर दे दिया, इस बैंक लॉकर में आप आपका धन रख दो।
रख दिया। फिर निकला शॉपिंग के लिए। अब स्वर्ग में थोड़ी शॉपिंग होती है, यानी खरीदने के लिए, और वहाँ भी बड़ी बड़ी दुकानें थी। जो चाहे वो लेने के बाद उसने पैसा देना चाहा, जो लाया था, तो काउंटर पे उससे कहा कि ये रुपए यहाँ नहीं चलते, ये रुपए यहाँ नहीं चलते, वहाँ के बिल्कुल ये तो तुम्हारे मृत्यु लोक में है, ये यहाँ के पैसे अलग है, वहाँ के तो और यहाँ कुछ पैसा चलता नहीं। फिर ये मैंने 5 करोड़ लाके यहाँ पे बैंक में जमा किए, ये बेकार गए। यहाँ टाटा के भी कई करोड़ रुपए है, बिरला के भी कई करोड़ रुपए है, और सबके सब, उनको तो, तुम्हारे तो 5 ही करोड़ है, उनको तो 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए यहाँ उन्होंने बैंक में डाले हैं, जो बेकार में पड़े हैं, नोटबंदी जैसा। फिर यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ कौन से नोट चलते हैं? तो कहने लगे मृत्यु लोक में अगर तुम शुभ कर्म करके आए हो, भूखे को भोजन खिला के आए हो, या राम भजन करके आए हो, तो वो रुपया यहाँ चलता है। आप जो शुभ कर्म करेंगे, अगर भक्ति नहीं करनी है, मोक्ष नहीं जाना है, तो शुभ कर्म ही करने तो कोई हरकत तो नहीं है। और हमारे लिए भी महाराज ने कहा है, कर्ता भाव न लाते हुए शुभ कर्म करते जाओ। इस हाथ से दान देते हो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये सब परमात्मा का है, ये समझ के सत्संग करो, भजन करो, राम स्नेह को खिलाओ, और भजन तो करना ही है। यही शुभ काम, यही है जीवन का सार। इस प्रकार